Student, as you know, in our previous class we start the chapter second. Now today we complete this chapter second. Yes, not in a day. I started collecting and reading books when I was of your age. उसने कहा कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और मैं जब तुम्हारी एज का था, जब से ही मैं ये किताबें इकट्ठी कर रहा हूँ पढ़ने के लिए. I was of your age and then the number of books increased and it became a source of wisdom and knowledge. तो जब से मतलब वो बचपन से उसके जो अंकल थे वो बुक्स इकट्ठी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब से मैं बुक इकट्ठी कर रहा हूँ इसलिए आज मेरे पास इन बुक्स की बहुत ज़्यादा हो गई है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान मिला है. यू शुड आल्सो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, सेड अंकल. वैसे तो कल्टिवेट का होता है खेती करना, लेकिन यहाँ पे होता है कि आदत डालना, कि तुम भी रीडिंग की आदत डालो जिससे कि तुम्हें बुक्स पढ़नी आए. बट अंकल वी हैव टू रीड सो मैनी सब्जेक्ट बुक्स टू, सेड रमन. रमन ने कहा लेकिन अंकल हमारे पास तो सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए. अंकल सेड सो what you cannot choose your subject book but here you can choose book of your liking. उसने कहा तो ठीक है, तुम अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ा करो, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें वो बुक मिल सकती है जो तुम्हें पसंद हो. आई हैव गॉट स्टोरी बुक बाय के नारायण, K.R. Narayana, story books, Tolstoy, Tagore, etc. A variety of general knowledge books, jokes books and many more. तो उसके अंकल ने कहा कि मेरे पास K.R. नारायण, टोल्स्टो, टैगोर की बहुत सारी वैरायटी है और जर्नल सामाजिक ज्ञान की भी किताबें हैं, चुटकुलों की भी हैं और भी बहुत तरीके की बुक्स हैं, टाइप्स की हैं. रमन took a round and select one particular story book and start reading it. अब रमन ने पूरी लाइब्रेरी में घूमा और एक बुक सेलेक्ट की, पसंद की और उसको रीड करना शुरू किया. From them every day he used to go to Dr. Lalit's library for reading books. तो वो जब भी वहाँ जाता डॉक्टर ललित की लाइब्रेरी में, वो डेली एक बुक पढ़ता था. When Raman was going back to his house, uncle gave him a lot of books as a gift. जब रमन अपने घर गया तो उसके अंकल ने उसे बहुत सारी बुक दी एक तोहफे के तौर पर. रमन मेड बुक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट. अब रमन को डेली रीडिंग की हैबिट होगी, भाई वो डेली बुक्स पढ़ने लग गया. इट इंक्रीज हिज नॉलेज एंड थिंकिंग पावर. अब आप जब डेली कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो रीड करोगे तो रोज़ नए नए वर्ड्स आएंगे, तो आपकी रीडिंग की पावर है वो अच्छी होगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी. आफ्टर अ फ्यू मंथ ही पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कॉम्पिटिशन. अब कुछ महीने के बाद उसने एक क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. ही स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइज. अब वो कंपटीशन में फर्स्ट आया और उसने बहुत सारे इनाम जीते. रमन वाज हैप्पी. अब रमन बहुत खुश हुआ. ऑल दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. ये सब कैसे हो सका? उसकी बुक्स पढ़ने की आदत से. ही सेंट ए गिफ्ट ऑफ बुक्स टू डॉक्टर ललित. अब उसने डॉक्टर ललित को भी बुक्स का एक गिफ्ट भेजा, तोहफा भेजा. रीडिंग कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. It improve your vocabulary, increase your knowledge and give a better understanding of things in life. ये सब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स में करा चुकी हूँ. इम्प्रूव होता है आपकी बढ़ाना, वोकेबलरी शब्दकोश, इंक्रीज बढ़ता हुआ, नॉलेज ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ, चीज़ों को समझने की ज़िंदगी में. तो मेन चीज़ यही है कि इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड यू ऑल्सो मेक दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स बिकॉज बुक्स आर योर गुड फ्रेंड. So try to read story books, newspaper, anything, but you make a habit of reading. In this lesson, tells the writer on the benefits of reading. So you also do reading. This lesson is finished. In next class, we do some exercise. Till that, bye. Have a nice day.